क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पुलकेशियन सेकंड ने, पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमिलित कीजिए। ये आंदोलन दे रखे हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन कौन से सन में हुआ था। तो देखो, ए है स्वदेशी आंदोलन। वो कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो वो हुआ था 1905 और 1906 में। ओके, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1919 ईस्वी में। ओके, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1920 और 21 में। एक बार दोबारा देखो, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1905 और 6 ईस्वी में। कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था 1919 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1920 और 21 में। तो ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ का, चावल का, गेहूं का या फिर कपास का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जौ फसल का मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित थे? शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भोंसले वंश से संबंधित थे। ओके, शिवाजी थे वो शिवाजी मराठा वंश से संबंधित थे। तो कौन से मराठा वंश से थे? वो थे भोंसले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपज का 2/5। ये कितना होता है? 40%। ओके, शिवाजी ने उपज का 2/5% से भू राजस्व वसूल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वी.डी. सावरकर। ओके, क्या है? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर का फुल नेम क्या होता है? क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। ये ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, विनायक दामोदर सावरकर, और शॉर्टकट क्या है? वी.डी. सावरकर। ओके, ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो है वी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरसंता के शिकार हुए थे? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरसंता के शिकार हुए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। ओके, साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुचारी लोग थे। ये कौन से तथ्य से पुष्ट होता है? इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। देखो, ए है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, ये सही है, इससे भी पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। बी है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सही है।
पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन होती थी। ओके, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ये सभी के सभी ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी होने का ये जो तथ्य है ये पुष्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।